दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्क्रीन के पीछे जो इस शख्स को देख रहे हैं, यह कोई इंसान नहीं है, बल्कि बीपीएससी का चाटुकार पत्रकार है, जो हमारे ही इर्द गिर्द रहता है, हम ही लोग के बीच में रहता है, हम ही लोग की बातें, एक एक बातें उठा उठा के बीपीएससी को जाके पहुंचाता है। ये वही चाटुकार पत्रकार है जो आए दिन बीपीएससी की तरफ से खतरनाक बैटिंग करता है। हमारी आंखें खुली हुई है, हमारी आंखें नंगी है, फिर भी हम इस चाटुकार पत्रकार को नहीं पहचान पाते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। इससे बड़ा और इस बिहार में क्या दुर्भाग्य होगा। यह एकलौता ऐसा पत्रकार है जो कभी नहीं चाहता है री एग्जाम हो, कभी नहीं चाहता है। अब क्यों नहीं चाहता है आप खुद समझ गए होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं है। आए दिन अनाप शनाप जो मन आएगा, जिस शिक्षक का नाम आएगा, जो मन आएगा वो बोलेगा। खुद अमरीश पुरी हो चुका है, लेकिन दूसरे को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है, कोई भी कसर नहीं। इसका खास उद्देश्य मेरा एक ही है, एक उद्देश्य है। इसका काम बस है कि बीच में खड़ा हो जाना, शिक्षक और छात्र को लड़वाना, एक दूसरे से गाली गलौज करवाना, अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए यह दूसरे पे वार करने वाला बीपीएससी का चाटुकार पत्रकार है, जो हमारे इर्द गिर्द में ही रहता है। अगर री एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, उसमें एक कारण इसका भी है, यह भी एक वजह है, वरना री एग्जाम और पहले हो गया होता। और आज ये साहब जो है, ये सबूत मांग रहे हैं, 18 तारीख तक याचना करेंगे। अरे याचना बाद में करना, याचना बाद में करना, पहले जमाने को जाके बताओ कि तुम्हारा भाई कितने में खरीदा था बीपीएससी का सीट, डीएसपी का। बताओ जमाने को। चलो खरीद लिया, कबूल है। 3 महीना जेल, कौन सा कुकर्म किया जिसकी वजह से 3 महीना जेल में रहा? बताओ जमाने को। अगर खरीद लिया तो फिर अच्छे से काम क्यों नहीं किया बिहार के लिए? क्यों 3 महीने जेल में गया? स्क्रिप्ट तैयार करो बताने के लिए, लिखने के लिए, क्योंकि इसका भी सबूत मिलेगा। अभी एक एक का सबूत खुलेगा। बीपीएससी का टॉप से लेकर बॉटम तक सबका सबूत मिलेगा, सबको सामने आना होगा। 4 लाख की जिंदगी का सवाल है, और आप भी तैयार रहिए, आपको भी तैयार रहना होगा। कोई जवाब नहीं। क्या कभी आकर आपकी इसने बताया हमारे भाई ने कितने में सीट खरीदा? कभी नहीं। क्या इसने कभी बताया कि 3 महीना मेरा भाई जेल में रह के आया, क्या कुकर्म किया? नहीं बताया। लेकिन यह दूसरे पे वार जरूर करेगा, दूसरे का नाम जरूर बर्बाद करेगा। शिक्षक की मर्यादा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यह कभी नहीं चाहेगा री एग्जाम हो। कभी इसका शकल तो देख के देखिए ध्यान से, कभी चेहरे पे हैप्पीनेस। जब से आंदोलन की शुरुआत मैंने किया, तब से इसके चेहरे पे बत्ती गुल हुआ, पूरी तरीके से समाप्त। अब कोई उपाय नहीं है, कहीं से नहीं। इसको समझ में एक चीज आ गया है, देर हो दुरुस्त हो, री एग्जाम तो ये लोग लेके रहेगा। अब इसके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, टॉप। इस टॉप को ले जाके इधर उधर की बातें करके कोशिश करता है कि री एग्जाम किसी भी तरीके से कैंसिल हो जाए, आपस में शिक्षक और छात्र जो है लड़े। क्या यह सही है? तनिक सोच के देखिए। क्या आप नहीं जानते हैं? क्या आप बोल नहीं सकते हैं? क्या आपको पता नहीं है? और अगर पता है तो यह फिर कैसे कर लेता है? यह सोचने वाली बात है। अब सबूत, ये खान सर से सबूत मांगते हैं। भला खान सर से, हम जैसे छोटे मोटे शिक्षक से हो तो 1 मिनट सोचा भी जाए। और खान सर बीपीएससी को तो सबूत देने के लिए तैयार ही नहीं है, और ये साहब सबूत मांग रहे हैं। आपको पूरी तरीके से उजागर कर दिया तो आप बदला लें। अगर खान सर को सबूत देना होगा तो अपना वक्त होगा, अपना वकील होगा, वही सबूत जाएगा। और सबूत जाने के बाद क्या होगा वो तो जमाना देखेगा। और बात रही सबूत देने की, तो
अब कोर्ट को कौन सी सबूत चाहिए? पूरी दुनिया को पता है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया को पता है, इतना सबूत है, इतना सबूत है कि एक पल में जज साहब खड़ा होकर बोलेंगे बीपीएससी तुझे री एग्जाम लेना होगा। सारा सबूत है। कहां से सबूत की शुरुआत करूं? बापू सभागार से, 4-4 प्रश्न डिलीट करने से? अरे सिंपल सा है, जज साहब बोलेंगे साहब मुझे सीसीटीवी कैमरा दिखलाओ, बीपीएससी नंगा हो जाएगा 2 पल में। हैसियत नहीं दिखाने की, दिखा के दिखा दे। यहां तो जज साहब को ये भी पता है, लेकिन बात रहा कि अपने ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं अब उसको धोने के लिए ये दूसरे पे, टीचर पे वार करके बच्चों और शिक्षक में पूरी तरीके से लड़वाने की कोशिश की जाती है। अब ये पूछ रहे हैं कि करोड़ रुपया किन किन के पास गया? बोलने वाली बात है। 11 करोड़ लोग जानते हैं, या तो अधिकारी के पास गया है, नहीं तो नेता के पास गया है। और अगर इन लोग के पास नहीं गया होता तो री एग्जाम अब तक हो गया होता। यह भी सबूत मांगने की जरूरत है। और भला बीपीएससी बिना सीट के ऐसा हो सकता है क्या? और यह क्या पहली बार हुआ क्या? पहली बार इतने स्तर पर बेनकाब हुआ बीपीएससी, जिसको साहब बचाने के लिए बैटिंग कर रहे हैं पूरे तरीके से। बीपीएससी साहब अब बीपीएससी बचेगा नहीं, किसी हालत में बचेगा नहीं। अब एक ही शर्त पे बचेगा, री एग्जाम करवाएगा और सीट बेचना बंद कर देगा। जाके बता देना कि सुनामी बोला है कि री एग्जाम अच्छे तरीके से पेपर से लो और सीट बेचना बंद कर दो, तभी कुछ इज्जत बचेगी, वरना इज्जत तो गुलाम हो चुकी है, नीलाम हो चुकी है। अब बचने की संभावना बिल्कुल कतई नहीं है। यह कहते हैं न्यायालय को जाके, ईओयू को जाके, सरकार को जाके सबूत दे। अच्छा इंसान सबूत यहां पहुंचाता है। सबूत तो सीधे पहुंचेगा, जहां समय है तय किया हुआ वहां सबूत पहुंच जाएगा। और अब कोर्ट को सबूत की कोई जरूरत नहीं है, रत्ती भर की जरूरत नहीं है। बस साहब आप अपना दलाली छोड़ दो, आप अपना दलाली छोड़ दो, री एग्जाम मिल जाएगा, आराम से मिलेगा बच्चों को। इसलिए आप सबूत मांगने लायक नहीं है किसी भी एंगल से। बस आप अपना दलाली बंद कर दीजिए, क्योंकि साहब दलाली करने में वो मजा नहीं है जो दिलेरी करने में है। इसे दिलेरी कीजिए, दलाली नहीं, किसी भी हालत में नहीं। और जो आप बोलते हैं ना कि पूछ की रात से गर्मी की रात तक बच्चे गर्दनी बाग में सोते रहे, मरते रहे, बिलखते रहे, और आप अपना चैनल को ग्रो करते रहे। क्या ऐसा कारण था? बीपीएससी का हर एक इंफॉर्मेशन, छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन इसी दलाल पत्रकार के पास में था, बाकी बिहार में किसी के पास नहीं था। क्यों? ये कौन थे बीपीएससी के जो हर एक इंफॉर्मेशन पहले बाजार में आने से पहले साहब के चैनल पे आता था? कैसे? ऐसे हजारों सबूत हैं। जिस सबूत की चर्चा की जाए तो वीडियो न जाने कितने घंटों की बन जाएगी, आप समझ भी नहीं सकेंगे। और जहां तक बात हुई कि छात्र शिक्षक को आज भी भगवान की तरह पूछता है, कल भी पूछेगा, लेकिन आप जैसे गोदी मीडिया दलाल पत्रकार समय रहते सचेत हो जाइए, क्योंकि अब की बारी आपकी ही बारी है। एकदम सचेत हो जाइए, समय रहते अपने सुर और अपने लय दोनों बदल लीजिए, क्योंकि माहौल बदलने वाला है। और इस माहौल में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो सुनामी चलेगी न जाने कितने को लपेटेगी, पता भी नहीं चलेगा, शून्य हो जाएगा पूरा संसार। इसलिए गलत करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अभी भी फिर से कहता हूं, जो मजा दिलेरी करने में है वो दलाली करने में नहीं है। इसलिए बच्चों का साथ दीजिए आदेश जी, बच्चों का साथ दीजिए। आपको पर्सनली किसी से दुश्मनी है ना, तो सामने बैठ के निभाइए। बच्चों के साथ तीर तलवार मत चलाने की कोशिश कीजिए। बच्चा सब समझता है आपकी चाल। और समय अगर रहे तो एक वीडियो बना के अपने भाई के बारे में बता दीजिएगा कि कितने में सीट, कहां, किसको पैसा देके खरीदा था, और 3 महीना जेल में रह के कौन सा कुकर्म किया था। अरे पास भी कर गया तो कुछ बिहार के लिए अच्छा कर देता,
एक स्क्रिप्ट बना के आके बच्चों को दिखाइएगा अपने टॉप पे। और जिस दिन आप बीपीएससी की दलाली करना छोड़ देंगे, उस दिन आपका टॉप बॉटम में बदल जाएगा। ये बात सच बता रहा हूं दोस्तों। इसलिए प्लीज आप लोगों से भी कहता हूं, ऐसे दलाल चाटुकार मीडिया से बच के रहिए, क्योंकि हमें जीत हासिल करना है। ऐसे चाटुकारता का पूरे तरीके से विरोध करना है, क्योंकि ये लोग जब तक रहेंगे कभी री एग्जाम होने नहीं देंगे। जहां कहो मैं लिख के देता हूं, आप लिख के रख लो, कहना सुनामी गुरु बोले थे। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।